ग्राम सोंथली में नवग्रह का बौद्ध पद्वती से भंते लोकपाल नाग ने समारोह का शुभारंभ किया व गुड़ागोरजी थानाधिकारी श्रीमान संजय वर्मा साहब ने फीता काटकर प्रवेश करवाया। बाद में कार्यक्रम में आए लोगों व मेहमानों को बहुजन महापुरुष समाज की शिक्षा दी गई और तथागत गौतम बुद्ध व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो पर पुष्प अर्पित किए। बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के विचारों के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। बाद में लोगों को खाना खिलाया। कार्यक्रम में भंते लोकपाल नाग, गुड़ागोरजी थानाधिकारी श्रीमान संजय वर्मा, प्रताप सिंह चौहान एडवोकेट, शीशाराम सिलोलिया, जगदेव सिंह, सुरेंद्र सिंह, राजवीर टोडी, महेंद्र टोडी, पंकज खाजपुरिया, नरेंद्र पाल मास्टर, धर्मपाल जी सोंथली, सुभाष जी सोंथली, सुरेंद्र जी सोंथली, ताराचंद जी मास्टर, सीताराम बुडाना, राम स्वरूप, संजय मूल निवासी, प्रहलाद धानिया, शेर सिंह, अशोक, महेंद्र, राजेश बाकोलिया, सूर्य प्रकाश जी, महेंद्र जी, सुरेश जी, सरदार जी, हरि सिंह जी, राजेश, नरेश, राम सिंह, राकेश उत्तरासर आदि उपस्थित रहे। दासी का मतलब न कहने का हक, न कुछ का हक, वो मारेगा तभी ठीक है। वो सिखाता नहीं, हाथ ज्यादा चलाता। बुद्ध का धर्म ऐसा, वो मित्र समझता है। क्या समझता है? मित्र समझता है। मेरा जीवन साथी है, मेरा जीवन साथी से ही अच्छा होने वाला है। मेरे जीवन का कौन ख्याल रखेगा? साथी। और साथी के जीवन का कौन ख्याल रखेगा? इसलिए मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं शरीर को शुद्ध करता हूं। तुम्हारा अगर शरीर जो धारण किया है इसको शुद्ध रखना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मैत्री करनी पड़ेगी। और कलेश करोगे तुम्हारा शरीर अशुद्ध हो जाए। कलेश से कैसे होता? अशुद्ध। अगर शरीर को शुद्ध रखना है, मन को शुद्ध रखना है, वाचा को शुद्ध रखना है तो क्या करना पड़ेगा? कलेश और फसाद को बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जहां कलेश कर, ये क्या करता है? मैत्री मित्रता जब होती है तो ये क्या करती है? कलेश को खा जाती है। और जब कलेश को खा जाती है तो शांति, और शांत मन में ही बुद्धिज्म की तरंगें पैदा होती हैं। अशांत मन में कभी नहीं। इसलिए शांत मन का विकास करना चाहिए। बुद्ध कितना ध्यान करते हैं, उनका प्रतीक ही ध्यान है। बुद्ध को अगर बुद्धत्व प्राप्त हुआ कैसे हुआ? हम 24 घंटा में क्या 20 मिनट ध्यान के लिए देते हैं क्या? कोई चिंतन के लिए देता है क्या? 20 मिनट मनन के लिए देता है क्या? नहीं देता। क्यों नहीं देना? देना चाहिए ना। दूसरा बताते हैं हमें चोरी नहीं करना, तो क्या करना? दान करना। चोरी करने से तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा है? और दान कर्म करोगे तो समाज का कैसा भी गिरा हुआ व्यक्ति है, तुम दान से उसे उठा लो। हम अपने घर वालों को ही उठा ले। दान माने हेल्पिंग नेचर। दान का मतलब क्या है? हेल्पिंग नेचर। धक्का देने वाले बहुत होते। गिरे में लोग 2 लात लगाते, गिरे में 2 लात लगाते हैं, उठाता नहीं है। उठाने वाले बहुत कम। इसलिए हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। हेल्पिंग नेचर होगा तो हम दान करेंगे। दान करेंगे किसके लिए? आचरण के लिए, अच्छे धर्म के पालन के लिए। भूखे को करेंगे खाने के लिए, नंगा होगा तो उसको करेंगे हम, तो उसे हम अपने जैसा बना। हमें व्यभिचार नहीं करना। जिस पत्नी के साथ तुम्हारा जीवन बंधा है, या बेटी और बेटे को शादी से पहले इधर उधर किसी तरह की बात नहीं करना, नहीं तो माँ बाप का नाम बदनाम। पत्नी के साथ एकनिष्ठ होकर जीवन जीना, और पत्नी को भी पति के साथ एकनिष्ठ होकर जीवन, व्यभिचार नहीं करना।
जब ये नहीं करोगे, मानते हैं कि हर एक मन में बुराई भी पैदा होती है, तो फिर क्या बोलते हैं, इसे शांत कर ले। क्या करना, शांति, सादगी और संतुष्टि का पालन। वो अगर ऐसा विचार आता है जो आपके जीवन को बर्बाद करने वाला है, आपको इधर ले जाने वाला है, तो उसको कहता चुप हो जा, क्यों बर्बाद करेगा कि मुझे, पहचान लो उसे, है, और शांत कर लो, शांत हो जाए, बैलेंस कर लो। सादगी यानी बैलेंस, और संतुष्टि कर लो। नहीं, मेरा जिसके साथ दाम्पत्य जीवन बंधा है, मैं एक निष्ठ उसी के साथ रहूंगा। करना चाहिए कि नहीं? बुद्ध ऐसा कहते हैं, सबके अंदर तराजू है कि नहीं? सबके अंदर तराजू से काम लो, हर बात को सही तरह से लो। दूसरा, तीसरी बात है, हमें झूठ छल कपट का उपयोग, अश्लील वाचा का उपयोग नहीं करना। जितने भी जिनको कहते हैं फुटपाथ पर रहने वाले हो, वैसे हो, जिनको सभ्यता, संस्कृति और धर्म का ज्ञान नहीं है, वो क्या अपने बच्चों से ऐसी बुरी गालियां देते हैं, ऐसी बुरी गालियां देते हैं, अरे सुन के ऐसा लगता है भाई क्या हो गया इनको। ये भाषा का उपयोग। ट्रेंड योर लैंग्वेज, तुम्हारी भाषा को प्रशिक्षित करो, क्योंकि तुम्हारा धन देखने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम्हारा मकान देखने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन सुंदर सी भाषा से सब संतुष्ट हो जाएगा। अच्छा आदमी, दो शब्द सुन के क्या बोलेगा, बहुत ही सुंदर, अच्छा आदमी। क्या दिया तुमने, फिर ये तुमको ट्रेन करनी पड़ेगी। बुद्ध क्या बोलते हैं, ट्रेंड योर लैंग्वेज, ट्रेन करो इसको। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हमें जिस स्तर का आदमी बनना होता है, उस तरह की लैंग्वेज हमको सीखनी होती है। डॉक्टर अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय लेवल का आदमी बनना चाहता था, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। इंग्लिश की कमांडिंग थी, क्या थी, कमांडिंग थी। अपने बच्चों को अगर इंटरनेशनल लेवल का व्यक्ति बनाना चाहते हो, क्या दो, इंग्लिश। जब इंटरनेशनल लेवल का ज्ञान, नॉलेज, लैंग्वेज तुम्हारे पास होगी, कोई तुम्हारा मुकाबला करेगा, है? जाति के नाम से ऊंचे बनने वाले लोग, माथा पोतने वाले लोग तुम्हारे सामने बौने हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर अम्बेडकर अकेला शेर की तरह खड़ा था, और 396 ये माथा पोतने वाले लोग सामने थे, हाँ? लेकिन यूं कहते हैं, धन्य है तेरा एक एक शब्द इतना अनमोल है। इंग्लैंड के मैकवाल्ट ने कहा, बोले डॉक्टर अम्बेडकर की इतनी लिटरेरी भाषा, साहित्यिक भाषा, हम इंग्लैंड के लोग उसको नहीं जानते, हमें डिक्शनरी देखना पड़ता है? तैयार करना चाहिए क्या? कोई और आएगा तैयार करने के लिए? बुद्ध का धर्म ये तुमको ट्रेनिंग है। और पांचवी बात बताई, तो इसलिए हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ट्रूथफुल, सत्यता पूर्ण व्यवहार से मैं मेरी वाणी को क्या करता हूं, शुद्ध करता हूं। वाणी शुद्ध किससे होगी, सत्यता पूर्ण व्यवहार से। पुण्य होगा, जो बोलोगे वो बोलना भी तुम्हारा क्या होगा, पुण्य होगा, कौशल होगा। पांचवी बात बताई,
बीड़ी, सिगरेट, अम्बर, गुटखा, टैस्टी, तंबाकू, कच्ची पक्की शराब, जुआ और सट्टा, आलसी वृत्ति और अज्ञानता में नहीं रहना। तो क्या रहना? अपनी स्मृति को प्रदीप्त रखना, इसकी तरह अपनी स्मृति को प्रदीप्त रखना। अगर तुमने स्मृति को प्रदीप्त रखा तो ये तेरी प्रज्ञा और बुद्धत्व बन जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। तू संसार का कल्याण कर दे। संसार का नहीं कर पाया तो घर वालों को तो कर लेगा, है? इसलिए आदर्श होना बहुत जरूरी है। जीवन में लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। मैं एक महिला को पूछ रहा था, तुम क्या बनना चाहती हो? अरे बनते जी हम कहा बनेंगे, हम चाहते हैं जैसे रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहता है? महिलाओं को लक्ष्य रखना चाहिए, मैं कलेक्टर की मां बनूंगी। अगर कलेक्टर की मां नहीं बनी तो दादी तो जरूर बन जाऊंगी। सही है? लक्ष्य रखना चाहिए कि नहीं? मुझे महिलाओं को लक्ष्य रखना चाहिए, मैं प्रोफेसर बनूंगी। अब प्रोफेसर नहीं बनी तो मास्टर भी तो बनी जाएगी, है? बच्चों को भी ऐसे ही लक्ष्य रख के काम करना चाहिए। वे टिकट की यात्रा नहीं करना। जो इस तरह से लक्ष्य रख के काम करता है वो अपने जीवन में कामयाबी होता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो और आप सबका जो है समृद्धि बढ़े। आप मानसिक ट्रेंड हो, वाचिक ट्रेंड हो, शारीरिक ट्रेंड हो, निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो। धम्मं चरे सुचरितं नातं दुचरितं चरे दामाचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परहिच। धर्म पर चल के सुचरित्र का निर्माण करें, सद्गुणों का निर्माण करें, दुष्ट गुणों का निर्माण नहीं। धम्मचारी, धर्म का आचरण करने वाला इस लोक इस देह में भी सुखपूर्वक सोता है और सुखपूर्वक जगता है। अगर देह को भी छोड़ देगा परलोक, यानी दूसरा देह धारण करेगा, तब भी वो सुख से सोएगा, सुख से जगेगा। आपका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो। साधु साधु साधु। हम 2 मिनट के लिए आंख बंद करके